जब तक हम इंसानों के दरमियान शेयरिंग का रिश्ता कायम रहेगा, ये दुनिया खुश असलूबी से चलती रहेगी। लेकिन जब शेयरिंग में रखना पड़ने लगता है, जैसा कि हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो बेजारी बढ़ जाती है और इस तरह से आदमियों को एक दूसरे से अलहदा किया जा रहा है और नखेड़ा जा रहा है। ये एक खौफनाक सूरत हाल है। एक ज़माने में जब मैंने बीए कर लिया तो मैंने भी घर वालों से लड़ाई की, क्योंकि जब बच्चा सियाना हो जाता है तो वो घर वालों से लड़ता ज़रूर है। सियाना होने के बाद वो सबसे पहले 3rd ईयर में कम्युनिस्ट बन जाता है। दूसरा, वो घर वालों से लड़ता ज़रूर है। मैं भी कुछ ऐसे ही नाराज़ होकर गुज्जर खां चला गया। ये मैं आपको खुफिया बात बता रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं स्कूल मास्टर लग गया। वहाँ एक बड़े अच्छे आदमी होते थे। उनका थोड़ा सा तसव्वुफ़ के साथ भी लगाव था। हम शाम को उनकी बैठक में बैठते थे। वहाँ और भी बहुत से लोग आते थे और बातें भी होती थीं। वहाँ एक आदमी नाबी कुम्हार भी आता था तो वो कुम्हार, लेकिन कूज़ागर को खुदा ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा होता है। इसकी सोच बड़ी अजीब होती थी। वो एक रोज़ वहाँ आया और मुझसे पूछने लगा कि साहब जी, ये जो ज़मीन है इसका वज़न कितना है? इसका काम मिट्टी का था तो जाहिर है उसकी दिलचस्पी मिट्टी में ज़्यादा होनी थी। मैं, जिसे अपने इल्म पर बड़ा नाज था, मैंने कहा कि ज़मीन के बोझ के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से देखकर ज़रूर बताऊंगा। मैंने स्कूल की लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन और मालूमात की किताबें निकाल नकूल और जोड़ जाड़ के देखा और उससे कहा कि भाई देखो, ज़मीन का वज़न साइंस की रूह से इतने हज़ार, इतने लाख, इतने करोड़ टन है। इसे टन के बारे में भी बताया कि 1 टन 2.5 मन का होता है। मैंने महसूस किया कि मेरी तरफ से इस कदर मुश्किल सवाल हल कर दिए जाने के बावजूद भी वो मुतमईन नहीं हो रहा था। वो मुझसे फिर गोया हुआ और उसने मुझसे ये बात पूछकर मुझे हैरान कर दिया, जी ए वज़न बंदियां समेत है कि बंदियों बगैर? इस वक्त तो मैं इसकी इस बात पर चिढ़ा भी कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हर चीज़ की बंदे के साथ शराकत है। जब हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो दूसरों को यकसर भुला देते हैं और हम कहते हैं कि बस हम ही हैं। मेरा भी यही हाल है। मैं भी कहता हूँ कि बस मैं ही हूँ और गलियाँ हों सुंजियाँ ते बस मेरा मिर्ज़ा यार फिरे। मैं समझता हूँ कि मुझे क्या परवाह है कि मैं लेन के अंदर चलूँ या सड़क को शेयर करूँ। इसकी वजह यह है, हम में शेयर करने का रुझान ख़त्म हो चुका है और जिस कौम या ग्रोह इंसानी में शेयरिंग की सलाहियत कम हो जाती है, वो सोसाइटी गर्क होने लगती है, डूबने लगती है। हम शेयरिंग के बगैर नहीं चल सकते। अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ही ऐसा बनाया है। आज से 3-4 साल पहले मैं अमेरिका गया। मेरा बेटा वहाँ प्रोफेसर है। हम इसकी यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी से आगे एक और गाड़ी जा रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैंने अपने बेटे से कहा, यार इससे आगे निकलो, ये तो बहुत आहिस्ता जा रहा है। कहता, अच्छा अबू गुजरते हैं, और वो आगे निकलने में बहानेबाजी कर रहा था। मैंने गुस्से से कहा कि तुम इसको हारन दो और उसे एक तरफ कर दो। वो कहने लगा कि अबू उसे हूट नहीं कर सकते क्योंकि ये उम्र रसीदा आदमी है जो गाड़ी चला रहा है। अगर मैं हारन दूंगा तो ये घबरा जाएगा और किसी नुकसान का अंदेशा है। मैंने कहा, दफ़ा कर यार, अगर नुकसान होना है तो उसका होना है, हमें क्या। मेरा बेटा कहने लगा कि अभी मोड़ आ जाएगा तो उससे आगे निकल जाएंगे, और वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता रहा। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? वो कहने लगा कि अब्बू, बात ये है कि ये मेरा कोलीग है। मैंने कहा कि अच्छा, क्या ये तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है? उसने जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, क्या ये तुम्हारा साथी एडमिनिस्ट्रेशन में है? वो कहने लगा कि नहीं। मैंने कहा, फिर ये तुम्हारा साथी कैसे हो गया? वो कहने लगा, ये अब्बू, ही इज़ माई रोड फेलो,
اور میں اسے گھبرانا پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ لعنت، تمہیں پڑھنے اس لیے بھیجا تھا کہ اس طرح کی فضول باتیں سیکھ لے۔ ادھر لاہور یا کراچی میں آ کے گاڑی چلا اور کھٹا کھٹ کسی کے بیچ میں مار، یہ تو نے کیا نئی اصطلاح سڑک کا ساتھی بنا رکھی ہے؟ یہ کوئی رشتہ وشتہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہم مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں، چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر، اس میں باقی لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شیئرنگ سے اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے دوست قدرت اللہ شہاب کی والدہ ماں جی دوپہر کو کھانا کھا کے ایک خاص کونے میں ایک خاص چارپائی پر لیٹ جاتی تھیں، اور انہوں نے ہلکا سا ایک کمبل اوڑھا ہوتا تھا۔ اس گھر کی بلی جو اپنا حق جانتی تھی، جیسے ہی ماں جی سوتیں وہ بلی بھی چھلانگ لگا کر چارپائی پر چڑھ جاتی اور پھر آہستگی کے ساتھ اپنے دونوں پنجے لگا کر ماں جی کو دھکیلتی تھی کہ مجھے بھی سونے کے لیے جگہ دو۔ وہ بڑا کمال کا سین ہوتا تھا، اور اکثر شہاب مجھے کہتے تھے کہ جلدی آؤ، ماں جی اور بلی میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور ماں جی اسے دفع ہو یا ذرا سی کوئی بات کہہ کر اس کے لیے جگہ چھوڑتی جاتی تھیں، کیونکہ وہ ایک ایسا رشتہ تھا شراکت کا کہ وہ بلی کو کوستے ہوئے آگے کھسکتی جاتی تھیں اور بلی اپنی پوری جگہ بنا کر نیم دراز ہوتی جاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔